हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड 2022 कक्षा 10 के मैथ के पेपर की कॉपी को बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखें कि 65+ अंक हमको मिले। तो इसके लिए आप लोगों को हम एक तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को कॉपी को लिखना है। इसके लिए हम एक सेट को सॉल्व किए हैं, जिसकी सहायता से आप लोगों को हम ये बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का जो पेपर की डेट है वो 12 अप्रैल 2022 को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए यह मैं वीडियो बनाया हूँ। कृपया आप लोग इसे अच्छे से अच्छे तरीके से देखिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे। आप लोगों को हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। इसके लिए आप लोगों को हम ये बताएंगे, एक सेट जो लिए थे जिसे हम सॉल्व किए हैं वो एक बार हम आप लोगों के सामने दिखा दे रहे हैं, जिससे अगर यदि ये क्वेश्चन लिखना हो वो कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर सेट नंबर 3 दे दिया गया है, जो कि आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर सेट दे दिया गया है, जैसे कि बता दिया गया है आप लोगों को सभी खंड कीजिए। इसमें आप लोगों को सर्वप्रथम ये बता दिया जाता है कि 15 मिनट का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने के लिए टाइम दे दिया जाता है। फिलहाल हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए आप लोग किस तरीके से करते हैं वो कुछ माने नहीं रखता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि 3 घंटा 15 मिनट का जो टाइम रहता है उसमें हम अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये जो है तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं। ये जो है तो क्वेश्चन है एक सेट नंबर जो है तो 3 यहाँ पर दे दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसी तरीके से और आगे जो है तो इधर दे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। ये इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सेट नंबर जो है तो 3 था, इसे हम सॉल्व किए हैं और आप लोगों को सलूशन बताएंगे कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो रहा है। किस तरीके से करना है बोर्ड एग्जाम में गणित की कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम लिखें। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि जो प्रश्न नंबर 1 होता है उसमें एक नंबर का 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहता है। तो आप लोगों को लिखना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 या उत्तर संख्या भी लिख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1, अब 1 का यहाँ पर हम लिख देंगे क। अब क में जो भी विकल्प सही रहेगा, A B C D 4 ऑप्शन रहते हैं, जो विकल्प सही रहेगा उस विकल्प को हम यहाँ पर लिख देंगे और जो भी आंसर दिया रहेगा उसको लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा और अंगा हो जाएगा और यहाँ पर च हो जाएगा। अर्थात हमें अब ये मालूम हो गया कि जो हमारा जो है तो सेट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दिया गया था उसमें 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी था, एक नंबर का था। उससे जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें मालूम है कि इसमें जो है तो एक नंबर का 4 क्वेश्चन आता है, क ख ग घ। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, यहाँ पर क डालेंगे, हल करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा क्वेश्चन जो है तो ख़त्म हो जाता है वहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ख यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद हल लिखेंगे, जो कुछ भी दिया रहेगा उसे इस तरीके से हम साफ शब्दों में जो है तो लिख देंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ग, हल डालेंगे, उसके बाद जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन उसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे ताकि हमें ये मालूम हो सके कि जो हमारा क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया है। इसी तरीके से जो है तो क्वेश्चन नंबर 2 का घ देखेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है तो एक नंबर के आते हैं।
और आप लोगों को इसी तरीके से साफ साफ शब्दों में लिखना है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में होता क्या है, यहाँ पर आप लोगों को क ख ग घ 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2-2 नंबर का रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क दिखाया जा रहा है, किस तरीके से लिखा गया है, एकदम फ्रेश अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क था। अब इसी तरीके से हम ख को देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख दे दिया गया है और यहाँ पर सॉल्व बता दिया गया है कि किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी का जो है तो ग देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ग क्वेश्चन दिया गया है। इसे अच्छे तरीके से साफ शब्दों में सॉल्व करके दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यदि हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे वर्ड के प्रयोग करके, अच्छे अच्छे जो है तो शब्दों का प्रयोग करके यदि हम किसी भी सेट को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो हमारा जो है तो 65+ अंक जरूर आएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं। यहाँ पर घ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम पहुँचते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 रहता है उसमें भी 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसे कि हम लोगों को मालूम है 2-2 नंबर का यह भी क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पर आप लोग इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क जो है तो हल कर दिया गया है इस तरीके से। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसी में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ख। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए एक सवाल दिया गया था, उसे जो है तो अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी लिखना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ग दे दिया गया है। इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे अच्छे जो है तो कलमों की सहायता से खूब हम मन लगाकर, जितना ही मन लगाकर अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा हमारा मार्क्स आएगा और हमारा दिमाग यदि स्थिर रहेगा तो अच्छा सा अच्छा सवाल भी हम हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है तो क्वेश्चन आ गया घ 4 का घ क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को हल करना था। तो ये जो है तो अच्छे तरीके से सॉल्व करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहुंचते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 रहता है उसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं, क ख ग घ, और ये जो है तो चारों क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दिया गया है। इसे हम अच्छे तरीके से जो है तो सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ गया क का ख, यहाँ पर क के बाद ख आ गया। तो यहाँ पर ख क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व करके यहाँ पर लिखा गया है, जो है तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का ग नंबर। तो यहाँ पर एक रेखाखंड आप लोगों को बनाना था, अच्छे तरीके से रचना करना था। तो यहाँ पर हम जो है तो पेन की सहायता से इसे बनाए हैं। आप लोग पेंसिल की सहायता से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर घ। तो क्वेश्चन नंबर घ को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व करके बता दिया गया है। आप लोग प्रयास करिएगा इस साफ शब्दों में लिखने का, ताकि अच्छा से अच्छा अंक मिल सके। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 रहता है उसमें भी 4 ही क्वेश्चन आते हैं, क ख ग घ, जो कि 4 ही नंबर का होता है। प्रत्येक सवाल 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 में होता है। तो इस तरीके से हम अच्छे से अच्छे साफ शब्दों में हल करेंगे तो हमको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ गया अब क्वेश्चन नंबर 6 का ख। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो है तो ख क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है एकदम फ्रेश अच्छे तरीके से, ताकि एग्जामिनर को भी किसी भी तरीके की पढ़ने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर अब आ गया ग नंबर का क्वेश्चन। तो ग नंबर का क्वेश्चन जो है तो हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एकदम फ्रेश अच्छे राइटिंग में सॉल्व करके यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग भी इसी तरीके से प्रयास करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप लोगों को मिल सके। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ गया घ नंबर का क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन का घ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि यह द्विघात समीकरण से रिलेटेड था। यहाँ पर आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे राइटिंग में प्रस्तुत किया गया है। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कि आप लोगों का 7वें नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 7, जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन रहता है, दोनों क्वेश्चन में अथवा अथवा रहता है। आप लोगों से जो भी बने उसे जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जो कि 7वें क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो है तो 6 नंबर का रहता है। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 7 रहता है इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं और 12 मार्क्स के टोटल मिलते हैं 6 नंबर के। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 7 का आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे राइटिंग में प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से हल करें ताकि हमें पूरे मार्क्स मिल सकें। इसी तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ख प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग एकदम फ्रेश राइटिंग में लिखिएगा। और यहाँ पर हम लोगों का जो होता पेपर है वो इस तरीके से द इंड होता है। अर्थात अब हमें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सॉल्व करें कि हमारा जो है तो अच्छे से अच्छे राइटिंग में, ताकि जो कि हमें फुल मार्क्स मिल सके और किसी भी तरीके का कोई भी जो है तो दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो अब हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, जो कि आप लोगों सभी को मालूम होगा, आप लोगों का पेपर जो है 7 अप्रैल 2022 को है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से खूब मन लगाकर देखिए। आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है ये रणनीति अपनाइए। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।